ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर एक नया दिन शुरू करते हैं बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, बाबा से आशीर्वाद और बाबा की आज्ञा लेकर अपने नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करें। हे प्रभु, हम सभी मिलकर आज का नया दिन जो शुरू करने जा रहे हैं, उसे शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें आपकी कृपा चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि आज का हमारा ये दिन कैसा होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कैसा रहेगा पूरा दिन। क्योंकि अगर खुशी से बीते तो पूरा दिन पता ही नहीं चलता, और अगर एक भी समस्या आ जाए तो पूरा दिन एक इतना बड़ा सा लगता है कि मानो दिन बीतते ही नहीं बन रहा है। पर प्रभु, अगर आपकी कृपा हो तो क्या सुख और क्या दुख, फिर दिन क्या और पूरा महीना क्या और एक साल क्या, ऐसे बीत जाता है मानो अभी आया हो और अभी ही चला गया। प्रभु, हम तो बस इच्छुक हैं आपकी कृपा के, आपकी दया के, मुझ पर, मेरे इस परिवार पर जो दिन प्रतिदिन आपकी कृपा बरसती है, बस हम उसी के भूखे हैं, हमें वही चाहिए। हमारी भूख प्यास से हम तृप्त हो जाते हैं जब आपकी कृपा पा लेते हैं। गलतियां तो हम सबसे होती हैं, आए दिन कोई ना कोई गलती हम कर ही देते हैं, लेकिन उस गलती को जब आप माफ़ करके हमें अपने गले से लगा लेते हो तो मानो शीतल हो जाता है मन। ऐसा लगता है गर्म ऋतु में भी किसी ने ठंडक से भर दिया हो। हम क्या बताएं उस एहसास को जो शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। बाबा, आज हमें बोलना, चलना, रहना और सहना सब आपने ही तो सिखाया है, वरना हम तो छोटी सी बात को लेकर के इतने व्याकुल हो जाते थे कि हमें संभाल पाना ही खुद को बहुत मुश्किल होता था। लेकिन आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की, पल पल हमें अच्छा मार्ग दिखाकर हमें सही व्यक्ति और सही इंसान बनाया। इस जीवन को जीने का लक्ष्य क्या है ये आपने सिखाया, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का सही रास्ता भी आपने बताया। लेकिन ये संसार है ना, ये कभी किसी का नहीं हुआ। यहाँ पर जो सही मार्ग पर चलता है, गलत उसी को कहा जाता है। जो जितना सही होगा उसे उतनी ही बुराइयाँ मिलती हैं। जो जितना सही मार्ग पर चलेगा लोग उतनी ही उसकी निंदा करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि हमें निंदा से कभी घबराना नहीं चाहिए, हमें निंदक नियरे रखने चाहिए। कहावत सुनी होगी आपने, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो निंदा करता है, अगर वो आपकी निंदा करके खुश हो रहा है तो उसे खुश होने दीजिए, क्योंकि वो बिना साबुन बिना पानी के आपके पाप धो देता है। इसीलिए जो निंदा करता है उसे अगर हमारी निंदा करके प्रसन्नता हो रही है तो कर लीजिए, खूब कीजिए, पल पल कीजिए, हर पल कीजिए, क्योंकि हम तो चिंतन में लगे हुए हैं। हमें कोई हमारी निंदा कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमें इसकी सुध ही नहीं है लेने की, क्योंकि हम तो अपने ईश्वर के मार्ग में चलने के लिए व्याकुल थे और चल चुके हैं। अब कोई क्या कहता है इसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और न कभी पड़ेगा, क्योंकि अब हम पर हमारे बाबा की कृपा जो बरस रही है। बाबा, बस आप हमेशा हमारे साथ रहना, हमेशा हमारा साथ देना, हमेशा अंग संग रहना, और अपना आशीर्वाद सदैव हम सभी पर बनाए रखना। जब कभी आप खुले आसमान के नीचे बैठो ना, तो उस ऊपर वाले को देखना। हम जब छोटे थे ना, मैं जब छोटी थी तो मुझे लगता था कि आसमान में भगवान है, और मैं जब आसमान की तरफ बातें करती थी तो मुझे लगता था कि भगवान मेरी सुन रहे हैं। और वो आदत मेरी आज तक नहीं गई। मैं जब कभी अकेली होती हूँ तो मैं आसमान को देखकर वहाँ देखती हूँ कि बाबा, पहले मैं सोचती थी कि आप यहीं पर हो। हाँ, पहले आपका नाम नहीं था मेरी ज़ुबान पर, लेकिन उस भगवान को मैं हमेशा आसमान में देखा करती थी, बादलों की आकृति से भगवान को पहचाना करती थी। लेकिन आज पता लगा कि आप तो आसमान से पहले मेरे हृदय में हो, और आसमान क्या, आप तो कण कण में हो। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मेरा साई ना हो, हर जगह हो आप।
हे प्रभु, ऐसा एहसास भी कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके होने का एहसास भी हो जाए ना, वो भी आपकी कृपा है। तो आइए अब हम मिलकर आज की लीला सुनेंगे। आइए साईं लीला का आनंद लेते हैं। शुक्रिया साईंनाथ, शुक्रिया साईंदार परिवार। चलिए मिलकर बाबा की लीला सुनते हैं और लीला का आनंद लेते हैं। हाय अनु, कैसे हो आप? आंटी कैसे हैं आप? आंटी को ढेर सारा प्यार और आपके लिए भी। ओम साई राम अनु, ओम साई राम साईदार फैमिली को। थैंक यू अनु फॉर गिविंग अस दिस फैमिली। ये सच में एक, हम किसी एक दूसरे को जानते नहीं है ऐसे, लेकिन सच में एक परिवार जैसा लगता है। जब भी सुबह हम लोग लीला सुनते हैं एक दूसरे की, तो एक अजीब सा मुस्कुराहट आ जाता है मुंह में। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है बाबा के साथ जुड़ के। सच में सुबह का मॉर्निंग प्रेयर, वो 11 बजे सुन के दिन का शुरुआत, एक जैसे रूटीन हो गया हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आप जो ये कर रही हो ना, सच में अनु, ये मतलब रियली इट्स वेरी कमेंडेबल। लेकिन सच में आप इस ऐसी दुनिया में ऐसा एक इंसान जो सबके लिए टाइम निकाल रहा है, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप सच में बाबा की बेटी हो, सच में यू आर अ वेरी वेरी प्योर सोल। मैं आपको पहले भी आपको मैंने ये बताया और आज फिर से कहूँगी, आप सच में बहुत बहुत अच्छी हो अनु। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। तो आज मैं आपको 2 लीला शेयर करने जा रही हूँ। तो पहला ये था कि एक दिन, एक संडे को, मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा, हम लोग कार वॉश कराने के लिए गए थे। तो हमारे घर से दूर भी था, तो हम लोग सुबह ही निकल गए। हम लोग निकल के कार वॉश दिया, फिर हम लोग अंदर बैठ गए, मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा। तो बेटा इधर उधर खेल रहा था, छोटा है, क्या ही करेगा बैठ, तो वो लोग तो ऐसे भी जानते हो एक जगह पे नहीं बैठते। तो ऐसे ही गया। फिर अचानक से मैंने देखा कि उसकी लेफ्ट, नहीं, राइट आंख के नीचे एक रेड कलर का एक कट जैसा हो गया, मतलब एक मार्क जैसा बन गया। तो मैंने सोचा शायद किसी कीड़े कीड़े ने काटा होगा। मैंने उसको पूछा कि क्या कुछ दर्द वर्द हो रहा है, कि उसने बोला ना कुछ नहीं हो रहा है। तो वो भी मतलब ठीक ही था, खेल रहा था। फिर मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, चलो ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो किसी ने काटे तो घर जाके मैं अच्छे से उसको नहला दूंगी और फिर कुछ लगा दूंगी। फिर हम लोग घर आ गए शाम को, फिर चाय वाय पिया। तो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके देखा कि वो आँख थोड़ा सा सूज गया है, थोड़ा थोड़ा एकदम, मतलब समझ में आता है लेकिन इतना भी नहीं। हाँ, थोड़ा सा मैंने अगर ध्यान से देखते हैं तो आँख सूज गया है। फिर देखा कि मुंह के आसपास भी सेम टाइप का कट मार्क हो रहा है, फिर लेफ्ट आँख में भी हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने भी देखा, तो हम लोग को लगा कि वहाँ पे कुछ एलर्जी जैसा हो गया है, शायद वहाँ पे धूल मिट्टी भी था या किसी कीड़े ने काटा होगा। फिर जैसे भी हो, मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया जिससे मैं कंसल्ट करती हूँ। तो उन्होंने बोला ये ऑइंटमेंट लगा दो पूरा अच्छे से धो के, फिर सुबह बताना क्या होता है, मतलब। तो सुबह हम लोग फिर ऐसे उसको ऑइंटमेंट लगा दिया, लगा के हम लोग फिर खाना वाना खाए, खाना वाना खा के हम लोग सो गए। फिर सुबह उठ के देखा ना अनु, उसका आँख पूरा सूज गया, मुंह पूरा सूज गया एकदम। कैसा हो गया, तो आँख अच्छे से खोल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन उसको इतना दर्द नहीं हो, थोड़ा बहुत हो रहा था, मुझे बोल रहा था, लेकिन वो मतलब सहन करने लायक था। लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड को बहुत टेंशन हो गई कि क्या हो गया। तो फिर मैंने वही डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर ने मेडिसिन के बारे में बोला, मेडिसिन मैंने दिया, मेडिसिन देखी, मैंने बाबा को अर्जी लगाई, बाबा प्लीज़ उसको ठीक कर दो, बाबा उसको और ज़्यादा कष्ट मत दो। 2-3 दिन पहले ही वो बुखार से उठा है, बाबा ठीक कर दो। ये मुझे डर भी लग रहा है, क्या हो गया, ऐसा फट गया है, कहाँ काटा, किस कीड़े ने काटा, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। आप जो भी बाबा, आपके ऊपर ये सब छोड़ दिए, आप ठीक कर दीजिए बाबा। और अगर ये ठीक हो जाता है 1-2 दिन में, मैं ज़रूर ये बात अनु से शेयर करूँगी। फिर मैंने वो दवाई जो दिया था ना, तो दवाई के बारे में डॉक्टर ने बोला था कि आप 2-3 घंटे के बाद एक बार मुझे फ़ोन कीजिएगा कि उसका कम हुआ है कि बढ़ा है कि क्या हुआ है। तो दोपहर के टाइम पे मैंने देखा वो बढ़ा नहीं है, हाँ, लेकिन इतना कम भी नहीं हुआ, लेकिन बढ़ा नहीं, जितना था उतना ही है। तो मैंने क्या किया कि फिर मैं डॉक्टर को फ़ोन, डॉक्टर ने बोला आप शाम को भी सेम मेडिसिन और एक बार दे दीजिएगा। फिर शाम को भी जब मैंने पूजा वूजा किया, तब भी मैंने बाबा को बोला बाबा आप देख लीजिए, कल सुबह तक जब उठो तो वो ठीक हो जाना चाहिए। तो आप तो जानते हैं बाबा की लीला। सुबह उठी, वो घाव जैसे एकदम सूख गया है, ऐसा हो गया। दाग तो तब भी था, सूजन तब भी थी, लेकिन एकदम कम, जैसे एकदम मतलब हल्का सा ही सूजन था। मैंने बिस्तर पे ही उसकी मुंह देखा तो मुझे इतना खुशी आया, तो बिस्तर पे ही मैंने बाबा को एकदम थैंक यू बोला। मतलब मैं मतलब बाबा हर रोज ना, मैं क्या बोलूँ ना, हर रोज मतलब बाबा का चमत्कार ऐसा होता है ना, मतलब
कुछ शब्द ही नहीं होते बाबा के ऊपर। मतलब तो बाबा को इतना सारा थैंक यू बोला। वो 2 ही बूँद, मतलब 2 ही बार मैंने उसको दवाई खिलाई, वो पूरा ठीक हो गया। वो फैला भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर ना बुखार आया ना कुछ आया। लेकिन हाँ, वो दाग अभी भी है थोड़ा-थोड़ा, लेकिन वो पूरा ख़त्म हो गया। तो मैं उसके लिए बाबा को कोटि-कोटि धन्यवाद। तो ये तो मेरा पहला लीला था। तो दूसरा लीला क्या हुआ, अभी फ़िलहाल अभी 2 तारीख को मेरा बर्थडे था। तो बर्थडे के पहले 1 दिन नहीं 2 दिन पहले से मेरी मम्मी को ना थोड़ा बुखार था। मेरी भाई और मेरी भाभी का भी था, तो मुझे लगा वही सेम बुखार होगा, सर्दी जुकाम वाला, वो वायरल वाला। लेकिन नहीं, मतलब वो 1 तारीख को जैसे बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। मतलब किसी से बात ही नहीं करना चाहती, एकदम बुखार। डैडी ने बोला नहीं, उनका तबीयत अच्छा नहीं है। फिर 2 तारीख को क्या था, मेरे बेटे का बर्थडे था। तो मैंने बाबा जी का वो बाबा के धाम पे मैंने वो लगाया था, मतलब बाबा का वस्त्र दिया था और बाबा का अभिषेक कराने का वो रखा था। और मैं अपने घर से बहुत दूर रहती हूँ, मैं बाबा के मंदिर नहीं जा पाऊंगी। तो मैंने पंडित जी से बोला था, तो पंडित जी ने बोला था कि कोई भी आ जाए घर से वो होगा। तो मेरी मम्मी और पापा को मैंने बोला था। फिर क्या हुआ कि मैंने मम्मी का तबीयत देख के मुझे बुरा भी लगा। तो मैंने डैडी को बोला कि मम्मी का तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब होता है तो आप ना, हाँ, मम्मी का तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब है तो आप लोग नहीं भी जाइए, क्योंकि उनका एज भी हो गया है, तो अभी जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। तो डैडी ने बोला ठीक है, देख लेते हैं सुबह तक कैसा है। फिर सुबह मैंने फ़ोन किया। बाबा का अभिषेक तो 7:30 बजे 8 बजे के अंदर होता है। तो मैंने डैडी को फ़ोन किया कि डैडी मम्मी कहते, तो डैडी ने बोला हम लोग मंदिर आ गए। तो मुझे अच्छा भी लगा। तो मैंने पूछा कि मम्मी का तबीयत ठीक हो गया? हाँ, कल रात को बुखार नहीं था। चलो ठीक है। फिर फ़ोन किया, सबसे बहुत अच्छे से हो गया अभिषेक, सब अच्छा लगा। डैडी ने बोला इतना अच्छा लगा ना करके, सब कुछ मैंने सब किया। फिर हम लोग आगे प्रसाद वरसाद खाया। फिर ठीक है, फिर बेटे का बर्थडे था। फिर मैंने घर में भी थोड़ा भोग लगाया, भगवान जी को चढ़ाया। फिर ऐसा ठीक था। फिर रात को क्या हुआ, फिर मैंने डैडी को फ़ोन किया। डैडी ने बोला नहीं, मम्मी का तबीयत आज और ख़राब हो गया है। तो मुझे वो सुन के बुरा लगा। मुझे सुबह तक तो ठीक है। तो हाँ, सुबह तक ठीक था। पता नहीं बाबा का चमत्कार ही था कि मम्मी को बाबा के दरबार जाना होगा, बाबा को बुलाया होगा। तो ऐसे मैंने सोचा, तो मैंने बोला कि मेडिसिन खाएंगे? तो हाँ, अभी भी मेडिसिन खाना है, अगर अच्छा नहीं होता तो कल मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी, कि मम्मी को शुगर भी है, हाई बीपी भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर तो ऐसा गया वो दिन। फिर नेक्स्ट डे सुबह फ़ोन कर डैडी को पूछा कैसा है? कैसे नहीं, इतना तो ठीक नहीं है, आज डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो मैंने पूछा अपॉइंटमेंट लिया? कैसे नहीं, अपॉइंटमेंट तो मैंने लिया नहीं, नंबर है नहीं, मैं जाऊँगा अगर देख लेता। मुझे ऐसा नहीं, रुके मैं लगाती हूँ अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट थैंकफुली बाबा की कृपा से अपॉइंटमेंट मिल गया। फिर मम्मी को दिखाया, मम्मी को एक एंटीबायोटिक दिया फॉर, और बहुत सारे टेस्ट कराने दिया, एक्सरे वगैरह, फिर यूरिन कल्चर वगैरह सब कुछ कराने दिया। तो आपको तो पता है मम्मी लोग का तबीयत ख़राब होने से कैसा लगता है। फिर मुझे भी एकदम जैसे डर लग गया, मैं भी एकदम टेंशन में आ गई कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने फिर मम्मी से बात किया मैंने, कि मम्मी को एक बार दो। मम्मी किससे बात ही नहीं करना चाहती, इतना वो मतलब वीक हो गई थी। तो मम्मी ने बोला मैं देखती हूँ उनको, कल जा पाऊँगी, कि खाली पेट कराने दिया है, मेरा तो इतना हिम्मत ही नहीं हो रहा खड़ा रहने के लिए। फिर मेरा ठीक है, आप देख लो, मेडिसिन खा के आज सो जा, फिर देखो क्या होता है सुबह। फिर वो भी गया। फिर रात को मैंने भी बाबा से बोला बाबा सब ठीक कीजिए, मम्मी का तबीयत ठीक कीजिए। मम्मी को बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे जैसे अभी एज भी हो रहा है कि जैसे तैसे अभी ठीक रहे, बस इतना तकलीफ और ना हो। रात को भी अर्जी लगाए बाबा के, साई चरित्र पढ़ा भी मैंने। फिर बाबा से जो बोला कि सब ठीक हो जाए। फिर सुबह मैंने फ़ोन किया मम्मी को, बोला कैसे कैसे, कल से एंटीबायोटिक खाए तो अच्छा लग रहा है, इसलिए डैडी बोल रहे कि एक बार चेक करा ले, क्योंकि मेरा वीकनेस तो अभी भी है, बुखार तो अभी भी है। फिर क्या बोले, वो लोग गए डायग्नोस्टिक सेंटर गए, ब्लड वगैरह सब दिया, एक्सरे कराया, यूरिन दिया। फिर मैंने पूछा रिपोर्ट कब तक आएगा? तो बोला शाम को 6 बजे। फिर मैंने सुबह बाबा को लगा, बाबा प्लीज़ बाबा, मम्मी का रिपोर्ट सब सही आए, जैसे ये वायरल ही हो, कुछ ना हो, आप ये कर दीजिए प्लीज़ बाबा, आप कर दीजिए। मैं ये लीला भी अनु जी के साथ शेयर करूँगी। फिर 5 बजे मैंने फ़ोन किया डैडी को, डैडी ने बोला नहीं अभी नहीं, रिपोर्ट आया 6 बजे आएगा। फिर 6:20 को मैंने फ़ोन किया, डैडी ने बोला हम लोग डॉक्टर के पास आए। फिर मैंने फिर से 6:20 को फ़ोन किया। फिर डैडी ने फ़ोन उठाया, फ़ोन उठा के बोला हम लोग डॉक्टर के पास है, मैं तुम्हें थोड़ा देर बाद फ़ोन करता हूँ। तो उसके बाद से मुझे टेंशन, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि डैडी और मम्मी सीधा रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गए। तो
7-7:30 के बीच फिर डैडी का फ़ोन आया था, बोला सब रिपोर्ट नॉर्मल है, कुछ नहीं है, सिर्फ वायरल है, मेडिसिन दिया। मतलब तब ना अनु, मतलब बस आंखें बंद किया, बाबा को शुक्रिया बोला, बस बाबा को बोला कि बाबा आप ना मतलब कैसा लीला करते हो ना, मत इतना चमत्कार, मतलब आप सोच नहीं सकते अनु कि उन 29 मई से मम्मी का बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, 5 तारीख हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा है। मतलब बाबा के पास एक ही बार मैंने बोला, बाबा सब ठीक कर लीजिए। बाबा कैसे सुनते हैं ना अपने मतलब बच्चों की आवाज़ ना बाबा, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ये है बाबा की लीला है। वैसे तो बाबा की लीला मेरे जीवन में अपार है, मतलब आपको मैं बोल नहीं सकती हूँ बाबा मेरे लिए क्या है। मेरे मतलब सबसे बड़े, मतलब सबसे ऊपर है मेरे लिए बाबा, सबसे ऊपर है। बाबा ने आज तक कभी भी निराश नहीं किया, कभी भी कुछ भी अगर मतलब मैं दुखी हूँ तो बाबा के पास जाते, बाबा कुछ ना कुछ, जैसे फेसबुक में हो या कहीं से भी हो, कुछ ना कुछ मैसेज ऐसा दिखा देते हैं कि मैं एकदम तुरंत ही शांत हो जाती हूँ, इतना अच्छा लगता है। बस यही 2 लीला आपसे शेयर करना चाहती थी मैं अभी। वैसे तो लीलाएँ आप लोग सबके साथ होती रहती है, बस मैंने अपना लीला आप लोग के साथ शेयर किया है। सभी को बोलती हूँ ओम साई राम। अनु आपको भी ओम साई राम। बाबा की कृपा हम सब में बनी रहे, बाबा की कृपा सभी पे बनी रहे। बाबा हर एक को खुशियाँ दे, हर एक को ताकत दे, हर एक को अच्छा बनाए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। जय जय साई राम। थैंक यू अनु, बाय बाय। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी लीला आपने हमारे साथ शेयर करी। घर पर, परिवार पर अगर कोई तकलीफ़ में होता है तो हमारी तकलीफ़ उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति तकलीफ़ में है वो तो तकलीफ़ झेल रहा है, तकलीफ़ से लड़ रहा है, लेकिन जो उसकी केयर कर रहा है, जो उसकी देखभाल कर रहा है ना, वो अत्यंत तकलीफ़ में है। क्योंकि एक तकलीफ़ है कि उसको उसका इलाज करना है, उसको ठीक करवाना है। दूसरी तकलीफ़ ये है कि मैं कैसे क्या प्रयत्न कर दूं कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि ना तो घर अच्छा लगता है और ना ही मन में संतुष्टि होती है जब कोई घर का एक सदस्य तकलीफ़ में हो जाता है। और माँ की तकलीफ़ से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि भगवान ने ये सेवा दी है हमें। ये तकलीफ़ नहीं, हम इसे सेवा कहकर पुकारते हैं कि जो माता पिता जब कष्ट में होते हैं तो उनकी सेवा करना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि व्यक्ति को सुख में नहीं, हमेशा दुख में ही पहचाना जाता है, फिर चाहे वो हमारे घर के सदस्य हों या फिर बाहर के लोग। जब दुख आता है तभी पहचान होती है। सुख में तो जो अजनबी होते हैं ना, वो भी आके मिल जाते हैं, अरे बड़ा बधाई हो आपको। लेकिन दुख में दरवाज़ा वही खटखटाता है जिसे तकलीफ़ों से ना डरने की आदत हो। दुख में आपको दरवाज़ा बंद को भी वो खोलता है जो आपका अपना होता है, जिससे आपके बाहर ना निकलने से एक तकलीफ़ होती कि आज निकला नहीं यार, आज इसका दरवाज़ा नहीं खुला, क्या बात है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, चलो हम चल कर पूछते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, फिर चाहे सदस्य घर के हों या बाहर के। तकलीफ़ और परवाह ये कुछ कुछ लोगों में होती है जो अपने होते हैं। तो बहुत ही शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी लीला शेयर करी, और मेरे लिए जो आपके वचन थे वो तो आशीर्वाद स्वरूप थे, जो मैंने बहुत अच्छे से ग्रहण किए हैं। धन्यवाद आपका, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए और ऐसे ही हम आपके दिल में जगह बनाते रहें और बनाते रहें और बनाते रहें, ये मेरी बाबा से प्रार्थना है। जय साईनाथ। आइए मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, और आज अध्याय 26 पढ़ेंगे मिलकर एक साथ। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य,
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना संपूर्ण करते हैं। दिन की शुरुआत कीजिए, सब कुछ चंगा है जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब बाबा पर छोड़ दीजिए, ठीक है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।